नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुविचार विद गरिमा में। आज हम बात जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। आखिर क्यों यमराज जी ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। कब मनाया जाता है ये व्रत। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत का सावित्री और उनके पति सत्यवान की कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें सावित्री जी ने अपनी चतुराई से अपने पति सत्यवान जी के प्राण यमराज से बचाए थे। आइए जानते हैं वट सावित्री की कथा के बारे में। वट सावित्री का व्रत हिंदू परंपरा के अनुसार स्त्रियां पति की लंबी आयु, सुखद विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए बड़ा व्रत माना जाता है। इस व्रत को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन संकल्प के साथ पति की आयु, प्राण रक्षा के लिए व्रत और संकल्प लेती हैं। वट सावित्री व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के कथा के बारे में। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को व्रत खोजने के लिए कहा गया, तो उसने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना। यह बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्प आयु है, 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पर सावित्री जी नहीं मानी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिरकार राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर से असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाशा लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्राण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति प्राण ने, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्म पढ़ने वाली वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्र ज्योति दे दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री जी ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री जी अडिग रहीं। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री जी ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हूँ इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाशा से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और उनको खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। ये थी वट सावित्री के व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। शिवजी जी ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष की समीप बैठकर पंचदेवता और विष्णु भगवान का आवाहन करना चाहिए। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्रह्मा सह सावित्री इच्छा गज इहि तिष्ठ सुप्रति निष्ठा भव, इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य,
पान अर्पित करें। एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अमृत करें। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। ये थी वट सावित्री व्रत की कथा और उसकी पूजा विधि। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी ही और कथा, पूजा विधि और कहानियों के बारे में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।